हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हम लोगों ने इस सीरीज के खत्म कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, द अर्थ, interior of the earth, distribution of ocean and continents, landform and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ये 7। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ये जो भी चैप्टर है थोड़ी सी बड़ी चैप्टर है, तो इसको जो है आज हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 1। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पार्ट्स है इसमें सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे आपके यहाँ पे जो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, तो इस सीरीज के जरिए आप लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। या फिर जो जियोग्राफी ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर उन लोग के पास जो है जियोग्राफी का बैकग्राउंड नहीं है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पे अभी तक जियोग्राफी के इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे चैप्टर्स को एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है मेरे वेबसाइट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेशर सिस्टम। तो यहां पे जैसे कि चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये कीवर्ड सोचिए, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी कि एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होता है ये क्या होता है। एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो है स्पेशली विंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो विंड जो है यहाँ पे उसको ध्यान से समझने के लिए प्रेशर जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में समझना होगा। तो एक चीज देखिए कि हम लोग जो भी है, इंसान हो, जानवर हो, धरती पे सब जो रहते हैं उनके ऊपर कंटिन्यूअसली जो है एयर प्रेशर आती रही है। तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के ऊपर यहाँ पे एयर प्रेशर तो आ रही है, लेकिन हम लोग को उसका फील क्यों नहीं होता है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है, हम लोग की जो ब्लड प्रेशर या इंटरनल सिस्टम है, इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि इंटरनल सिस्टम जो है ये जो है एक्सटर्नल सिस्टम को यहाँ पे बैलेंस करती है, यानी कि इंटरनल प्रेशर जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पे बैलेंस करती है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग को इसका फील नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसे जगह में चले गए जहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो, तो ऐसे जगह पे क्या हो सकता है कि हम लोग को प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे जो क्या होती है कि इंटरनल प्रेशर तो हमारा वहां उतना जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर लो प्रेशर में हम लोग चले गए, बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर में, तो हाई प्रेशर से जो भी यहाँ पे चीज है लो प्रेशर तक चली आती है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो खून है नाक से कभी कभी ब्लीडिंग होते हुए दिखता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे अगर जो है यहाँ पे जो माउंटेनियर्स है उन लोग जब भी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे परेशानी देखने को मिलता है। तो इतना तक आपने एयर प्रेशर का थोड़ा सा जो वायु चाप जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा। तो प्रेशर सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं एक चीज कि एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, यानी कि मान लीजिए कि एक रूम में आपने एक हीटर लगा दिया, तो उस हीटर लगाने के बाद उस रूम में जितने भी जो एयर प्रेशर होगा, ये एयर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर उस रूम में आपने हीटर को हटा के वहां पे अगर एक एयर कूलर लगा दिया, यानी कि उस रूम की टेम्परेचर को कम कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है ये कंडेंस हो जाएगी, तो उस रूम के अंदर प्रेशर जो है यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एयर
एक्सपांड्स व्हेन हीटेड, यानी कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें वो गर्म होने से एक्सपांड होती है, चारों तरफ फैलने लगती है, लेकिन जब ठंडा किया जाता है ये कॉम्प्रेस होके जाती है। तो इसी से जो है यहाँ पे एयर प्रेशर की वेरिएशन देखने को मिलता है। देख लीजिए दो जगह है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है और इसके अंदर एक रूम है और बाहर एक रूम है। आपने यहां पे क्या कर दिया कि इसमें एयर कूलर लगा दिया, तो क्या हो गया, इस जगह में टेम्परेचर जो है काफी कम होने लगी, जो यहां पे मॉलिक्यूल थे ये कंडेंस होना शुरू हो गया, इस रूम के अंदर जो है प्रेशर जो है यहां पे जो है ज्यादा हो गया है। अभी बाहर का जो रूम है, बाहर के रूम में आप पे कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो क्या होगा, बाहर का रूम में टेम्परेचर नॉर्मल है, तो अंदर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हाई प्रेशर से यहां पे जो है जो बाहर नॉर्मल दिखाई देगा, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो है नॉर्मल डिस्टेंस पे होगी, लेकिन अंदर ज्यादा डेंसली यहाँ पे सिचुएटेड होगी, तो इन एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर चली आएगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, याद रखिएगा हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर तक यहाँ पे एयर ट्रेवल करती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विंड, यानी कि जो हवा, आपको हवा फील होता है, क्यों कि बिकॉज एक जगह से प्रेशर जो वहां ज्यादा हो गई है और आप लोग जहां पे खड़े हैं या रह रहे हैं तो वहां पे जो है प्रेशर कम हो गया है, एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे जो है एक्सपांड होना शुरू हो गया, एयर खाली हो गया वहां पे, तो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर तक यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे आपको हवा का फील हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर से हवा बहती है, काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंडेंट है, उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही जो है यहाँ पे इसको डिफाइन करती है कि यहाँ पे एयर जो है ये हवा जो है यहाँ पे ये सिंक करेगी या राइज करेगी, इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन होती है, हॉराइजेंटल मोशन इज विंड, यानी कि जो हम लोग जमीन के पैरेलल जो मूव करते हैं हॉराइजेंटल प्रेशर, तो हॉराइजेंटल मोशन सॉरी, तो हॉराइजेंटल मोशन जो है इसको हम लोग विंड बोलेंगे, यानी कि आपके सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से हवा आ सकती है, तो ये हॉराइजेंटली आ रही है यहाँ पे, तो इसको हम लोग विंड बोलेंगे। तो ये विंड ही जो है हीट या फिर मॉइस्चर पूरे लैटिट्यूड, यानी कि पूरे अर्थ की जो लैटिट्यूड है यहाँ पे इसको जो है कंट्रोल करती है, अर्थ की जो टेम्परेचर को यहाँ पे बैलेंस करती है। नहीं तो क्या होता, गर्म जगह यहाँ पे जो इक्वेटोरियल एरिया पे यहाँ पे गर्म जगह बहुत ही ज्यादा गर्म होती और ठंडा यहाँ पे ठंडे होते चली जाती है यहाँ पे। तो इससे जो है हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज अगर आप चाहेंगे तो प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस को थोड़ा देख लीजिएगा, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अर्थ की जो यहाँ पे देखिए जो एवरेज जो टेम्परेचर इसको मेंटेन करने के लिए विंड जो है हीट एंड मॉइस्चर को यहाँ पे फैलाती रहती है। अभी वर्टिकल राइजिंग वर्टिकल मोशन क्या होती है, यानी कि जमीन से जब प्रेशर या विंड जब ऊपर जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने साथ यहाँ पे मॉइस्ट एयर को लेके जाती है, तो मॉइस्ट एयर ऊपर लेके जाके क्लाउड फॉर्मेशन करती है, तो इसी से क्या होती है, रेन यानी कि प्रेसिपिटेशन होती है। तो इसी से हिसाब से हम लोग को जो बारिश का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम लोग जो है इमेज से समझेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि इसमें एक जो है एयर कूलम यहाँ पे कंसीडर किया गया है, तो देखिए यहाँ पे जमीन के नीचे के एरिया में जो भी है यहाँ पे ब्लू पार्टिकल जो है एयर मॉलिक्यूल, समझ लीजिए थोड़ा कितनी ज्यादा डेंस है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी के वजह से जो है ये एयर मॉलिक्यूल्स नीचे आ रही है, कितनी ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर की तरफ अगर देखेंगे आप लोग को यहाँ पे जो है काफी खाली एरिया मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेफिनेटली प्रेशर जो है यहाँ पे हाई प्रेशर से जो है यहाँ पे लो प्रेशर तक जाने की कोशिश करेगी यहाँ पे, बिकॉज काफी ज्यादा डेंस है यहाँ पे नीचे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हम लोग देखिए थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं कि एक जगह मान लीजिए वहां पे सुबह हो गई, ऑलरेडी सूरज निकल आया, लेकिन उस जगह में एक पोर्शन था जिसमें ऑलरेडी क्लाउड था। तो क्लाउड क्या कर रही है, सूरज की जो रोशनी है इसको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, नीचे जो है सूरज की रोशनी पूरा फुल तरीके से नहीं आ रही, तो इस एरिया में क्या है कि यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है, तो इसके हिसाब से इस एरिया में कंपेरेटिवली ठंडा है। लेकिन ये एरिया जो है सूरज की सनलाइट यहाँ पे ज्यादा आ रही है, तो इस एरिया में क्या होगा, जो भी एयर पार्टिकल्स है ये एयर पार्टिकल्स गर्म हो रही है, गर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एयर एक्सपांड होना शुरू होगा, जो भी एयर पार्टिकल्स है एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस एरिया में क्या हो रही है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे डाउन हो रही है, बिकॉज सूरज की रोशनी यहाँ पे परफेक्टली नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल ज्यादा यहाँ पे घना होगा यहाँ पे,
घना होगा। तो अभी एयर मोलिकुल्स यहाँ पे सोचे कि भाई यहाँ पे तो काफी फ्री जगह मिल रही है, क्योंकि गर्म हो रही है, गर्म होने की वजह से यहाँ पे एयर मोलिकुल्स काफी ज्यादा एक्सपांड हो रही है, तो चलो इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जब खाली जगह मिलता है, यहाँ पे प्रेशर जो है लो प्रेशर, यानी कि इस जगह पे गर्म की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो गया है, और यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ ठंड की वजह से हो गई है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की डायरेक्शन में हवा चलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से ही हम विंड डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक बलून हो या एक जो रुमाल हो, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हवा की डायरेक्शन कौन सी साइड जा रही है। तो आप एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्शन का। तो इसी से आप पता लगा सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में जो है हवा जा रही है, तो यहाँ जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवा जो है फैल रही। तो यही विंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के हिसाब से हम आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी बात आई एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में हम लोगों ने ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है, इसका थोड़ा मेजरमेंट्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ऑलरेडी एयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एयर जो है इसमें पार्टिकल्स होते हैं और इसमें वेट भी होता है, लेकिन इसको मेजर कैसे करते हैं, तो इसको एक इमेज से हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग को आसानी होगा। मान लीजिए कि ये एक एयर कॉलम है, और इस एयर कॉलम का जो है यहाँ पे साइज जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ और ब्रेथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जो एरिया है। अभी इस एरिया के हिसाब से आप एक कॉलम जो है, एक ऐसे कॉलम यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, ये एटमॉस्फेयर तक रखिएगा सी लेवल से, यानी कि जो जहां पे सी लेवल है यहां से जो है एटमॉस्फेयर तक, यानी कि मैं एटमॉस्फेयर में यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की बातें ही कर रहा हूं, स्ट्रेटोस्फेयर तक मत जाइए, यहाँ पे एक एवरेज जो हाइट तक। तो इस हाइट में जो है जितने एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, डेफिनेटली सी लेवल के पास यहाँ पे ज्यादा डेंस होगी एयर मॉलिक्यूल्स, ऊपर थोड़ी कम डेंस होगी, लेकिन फिर भी जितने एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टोटल वेट करेंगे, उनका टोटल वेट जो प्रेशर ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे आ रही है, तो इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि ये जो कॉलम है सी लेवल से, जो इसके अंदर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स है उनका वजन को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। तो इसी को ही यहां पे मैंने ध्यान से लिखा है कि वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन ए यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको मेंशन किया गया है, फ्रॉम मीन सी लेवल, यानी कि सी लेवल से, यहाँ पे जो समुद्र की जो लेवल है वहां से एटमॉस्फेयर तक, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहां से जो है कैलकुलेट किया जाता है, बैरोमीटर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आपको क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक चीज देख लीजिए, आपकी कुछ भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी पॉलिटी हो, आपको यूपीएससी में हो या फिर किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स में प्रीलिम्स में हो, सीधे सवाल कभी नहीं पूछेंगे, आपकी यहां पे कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करके जो है आप क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और आप उस सब्जेक्ट्स को एंजॉय नहीं करोगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट से एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। अलग अलग यहाँ पे यूनिट्स जो है पास्कल है, अलग अलग यहाँ पे जो है यूनिट्स है प्रेशर को मापने के लिए, लेकिन ज्यादातर मेट्रोलॉजिस्ट जो है मिलीबार को यूज करते हैं। तो मिलीबार मतलब क्या है, यानी कि 1 मिलीबार मतलब क्या है, 1 ग्राम, यानी कि जो कॉलम के बारे में मैंने बात किया था कि सी लेवल से जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर तक जो कॉलम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो कॉलम है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल की जितने भी टोटल पार्टिकल, तो उनकी अगर जो है वेट अगर वहां पे 1 ग्राम होगा, तो इस एरिया में जो है प्रेशर यानी कि 1 मिलीबार हो रही है। 1000 मिलीबार मतलब कितना है, लगभग 1.053 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे देखिए कि नॉर्मली जो सी लेवल पे अगर एवरेज वहां पे टेम्परेचर 15 से लेके 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो यहाँ पे मिलीबार कितना होता है, 1013.25 मिलीबार, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे लगभग 1 जो किलोग्राम का जो यहाँ पे आसपास जो है वजन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया में जितने भी एयर पार्टिकल्स है इसका वजन है, तो इसको इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, यानी कि ये जो प्रेशर ऑलरेडी मैंने बात किया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक यहाँ पे ट्रेवल करती है, दो तरीके से ट्रेवल करती है। एक तो है हॉराइजेंटली जो जमीन के पैरेलल जाती है, और दूसरी जो है वर्टिकली यानी कि सरफेस से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो ये पूरा चैप्टर की कमांड जो है आपके पास आ जाएगी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। तो देखिए लोअर टेम्परेचर में प्रेशर जो है लोअर एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे मैं जो ट्रोपोस्फेयर तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर देन मेसोस्फेयर तक मत जाइए क्योंकि वहां पे टेम्परेचर की वहां पे अलग कैलकुलेशन हो जाती है। तो ट्रोपोस्फेयर की यहाँ पे ही बात कर रहा हूँ। तो ट्रोपोस्फेयर की जो एरियाज में लोअर जो अलग अलग एरिया है, तो इसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। तो इसमें जो है प्रेशर ग्रेजुअली आप जितने एल्टीट्यूड पे ऊपर जाएंगे कम होता दिखाई देगा, यानी कि सी लेवल, मान लीजिए कि ये जो है सी लेवल है, सी लेवल पे अगर 100 जो है प्रेशर होगा और अगर आप लोग एवरेस्ट के चोटी पे रहेंगे तो इसका सिर्फ 33% के आसपास ही आपको प्रेशर दिखाई देगा, यानी कि काफी ज्यादा कम, यानी कि 2/3 जो है यहाँ पे कम हो जाती है एवरेस्ट के अगर ऊपर तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्टीट्यूड, ये जो है ऑल्टीट्यूड और प्रेशर का कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हर 300 मीटर हाइट अगर आप लोग जा रहे हैं, इन एन एवरेज 34 मिलीबार जो प्रेशर डिक्रीज होती रहती है। लेकिन काफी कुछ फैक्टर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एयर डेंसिटी, इस एरिया में एयर डेंसिटी कितनी होती है, वहां पे बारिश हो रही है कि नहीं, बारिश अगर हो रही है, आसमान क्लियर है, सनलाइट आ रही है तो अलग होगा सिचुएशन, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, सिचुएशन अलग होगा। एयर में यहाँ पे वाटर वेपर की जो प्रोपोर्शन होगी उसका इफेक्ट होता है, ग्रेविटी का यहाँ पे इफेक्ट होता है, तो काफी कुछ इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सी लेवल के पास जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना जितना आप ऊपर जाते रहेंगे प्रेशर जो है ग्रेजुअली कम होती जाएगी। तो ये जो है एक चीज देखिए यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये, यानी कि हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर जाने की जो प्रथा है इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे जो है ये चेंज होती रहती है। तो ऊपर की तरफ जब यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे ट्रेवल करती है, ये काफी जो है एक स्ट्रांग फोर्स है। लेकिन आप लोग को कभी ऐसा लग रहा है क्या कि जमीन से जो है प्रेशर जो है हवा ऊपर की तरफ जा रही है, आप लोग को सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, राइट लेफ्ट से आ रही है, ये सब पता लगता है, लेकिन जमीन से जो हवा कभी ऊपर से ऊपर तक जा रही है ऐसा कभी आपको फील नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है जो क्या करती है यहाँ पे जो है प्रेशर को नीचे की तरफ खींचती है। तो इसके वजह से यहाँ पे इसको कंपेंसेट किया जाता है, तो जो अपवर्ड जो विंड की डायरेक्शन हम लोग को जो है फील नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सरफेस के पास जो प्रेशर होती है ये काफी ज्यादा डेंस होती है और हाई प्रेशर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एयर प्रेशर जो है ये प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, यानी कि उसमें एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, डेंसिटी अगर यहाँ पे कम हो गई तो डेफिनेटली प्रेशर कम हो गया। और टेम्परेचर मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, एक्सपांड अगर होना शुरू हो गया यहाँ पे जो है प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन उसको अगर ठंडा कर दिया यहाँ पे ये कॉम्पेंसेट होना शुरू होगा, यहाँ पे एक ही जगह पे कंडेंस हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इसको कम करने से प्रेशर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर और डेंसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हिसाब से प्रेशर चेंज होती है। और एक चीज देखिए कि प्रेशर जो है यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ रही है तो ये एक सेटल वेदर होती है। यहाँ पे क्या होते हैं कि कम ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं होती है। तो लेकिन अगर होती है यहाँ पे कि प्रेशर ज्यादा यहाँ पे कम होना शुरू हो गया तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो है विंड की फॉर्मेशन ज्यादा दिखाई देगी। तो इसीलिए गर्म एरिया में आपने देखे होंगे जो है काफी ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने वर्टिकल। तो हॉराइजॉन्टल मतलब जमीन के जो है
पैरेलली जो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है विंड डायरेक्शन के हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि विंड डायरेक्शन से जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जो है एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल, जो एयर पार्टिकल जो है ये ट्रेवल करेगी यहाँ पे। तो देखिए हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जो है इसको आइसोबार से जो है कैलकुलेट किया जाता है। कि ऑलरेडी आइसोथर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। एक जगह में अगर टेम्परेचर जो है लगभग सेम जगह की होगी तो यहाँ पे अलग अलग पोर्शन को हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग आइसोथर्म बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग जो एरिया है, अगर सेम प्रेशर लेवल होगी उसमें एक मैप बना ले सकते हैं आप। तो इसमें जो है सेम प्रेशर लेवल को जो है आइसोबार से कैलकुलेट किया जाता है। तो आइसोबार जो है लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर। आइसो मतलब सेम, थर्म यानी कि टेम्परेचर सेम, बार मतलब जो है प्रेशर सेम। तो इसके हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो आइसोबार क्या करते हैं यहाँ पे जो है रेट ऑफ चेंज के हिसाब से प्रेशर चेंज होती है तो उसको स्टडी करने के लिए जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड आइसोबार यानी कि ये जो एक क्लोज्ड आइसोबार का एक पैटर्न है यहाँ पे, इसमें जो है प्रेशर जो है यहाँ पे हर जगह आपको इक्वल मिलेगी। लेकिन इसके बाहर अगर एक अलग क्लोज आइसोबार है तो इस जगह पे जो है प्रेशर अलग मिलेगी। यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे हाई प्रेशर जो एरियाज ही सराउंड करती है लो प्रेशर एरियाज को। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर तक जाती है विंड तो इसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आइसोबार को ही जो स्टडी करके यहाँ पे प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और प्रेशर डिक्रीजेस किस रैपिडली हो रही है, किस हिसाब से यहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ पे देखें कि इसके हिसाब से विंड की जो है वेलोसिटी भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सब के हिसाब से विंड जो है हम लोग इसकी आइसोबार का प्लेसिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इमेज में देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस एरिया में जो है ये सर्कल जैसी यहाँ पे लगभग 1014 मिलीबार है। तो ये एक लो प्रेशर जोन है। तो इसके बाहर जो एरिया है ये थोड़ा हाई प्रेशर, तो ये क्लोज्ड आइसोबार है। यानी कि इसमें जो है 1016 मिलीबार और इसमें जो है 1014। तो इसी को फिर से सराउंड किया गया है 1018 मिलीबार। तो इसको भी और बाहर जो है 1020 मिलीबार। अभी प्रेशर कहां से कहां तक आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे एरियाज होते हैं इसमें प्रेशर की वेरिएंसेस अलग होती है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से भी प्रेशर यहाँ पे चेंज होती है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये तो रैंडमली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अर्थ की जो यहाँ पे लैटिट्यूडनल जो प्रेशर वेरिएंसेस होता है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न को जब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्ट के अंदर, यानी कि जो अर्थ की जो यहाँ पे अर्थ है इक्वेटोरियल एरिया में जो है प्रेशर काफी यहाँ पे लो होती है, बिकॉज यहाँ पे गर्म होती है। ग्रेजुअली यहाँ पे सब ट्रॉपिकल में हाई होगी, यहाँ पे पोलर रीजन्स में यहाँ पे अलग होगी प्रेशर। सब पोलर रीजन्स में जो है यहाँ पे थोड़ी लो होगी, पोलर रीजन्स में हाई होगी। तो इसके हिसाब से 7 प्रेशर बेल्ट जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो प्रेशर बेल्ट में क्या होती है कि यहाँ पे इसके हिसाब से जो है क्लाइमेट चेंज होती है, यहाँ पे विंड सर्कुलेशन चेंज होती है, यहाँ पे जो इसका जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो ये सब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। तो इस पार्ट में बस इतना ही। आपको यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको पार्ट को इसमें छोड़ा है बिकॉज आप लोग अभी तक जितने भी देख चुके हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा नोट के साथ एडजस्ट करके यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कीजिए बुक्स के साथ, ताकि आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ डाउट यहाँ पे फील होता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो भी बुक्स मैंने रेफर किया है, बुक्स पढ़ना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी आपको नोट्स मिल जाए यहाँ पे डायरेक्टली आंखें बंद करके नोट्स को मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड बुक्स की कुछ भी रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है फिजिकल ज्योग्राफी का। जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और जीसी लियों की बुक जो है स्पेशली मेंस के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। और जनरल नॉलेज जो है लूसेंट जीके जिसको बोला जाता है, जो प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प करती है। और जो यहाँ पे मनोहर पांडे की ये जो जीएस पेपर 1 है, ये कंप्लीट
पैकेज है जिसमें आप इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एक बिग वॉल्यूम की बुक है। और फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है, मेंस में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सविंद्र सिंह की बुक से, तो डेफिनेटली आप इसको रेफर कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेंगे और आपके टाइम और मनी की भी यहाँ पे बचत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्ट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।